फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पर यूजिंग ट्रांसफॉर्म मूव बॉक्स टू 200 पिक्सल्स टू द राइट एंड 200 पिक्सल्स डाउन, आल्सो रोटेट इट 90 डिग्री। इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी हमारे लिए दी गई हैं जिसको हमें क्या करना है, बॉक्स 2 के लिए इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले HTML के लिए जो हमने यहाँ पर कोड लिख रखा है वो क्या है, एक सेकेंड ड्यू को ले रखा है जिसका क्लास नेम हमने यहाँ पर बॉक्स 2 रखा हुआ है। उसके अंदर दिस इज बॉक्स 2, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या सेट कर दिया है, बॉक्स 2 के लिए जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी दी गई थी उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। जैसे इसकी विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इतनी चीजें हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है, ये सेकंड बॉक्स हमारा जो येलो कलर का दिख रहा है, ये वाला हमारा कौन सा बॉक्स है, सेकंड बॉक्स है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखें तो दोनों बॉक्स के बीच में थोड़ा भी यहाँ पर क्या नहीं है, स्पेस नहीं है। तो थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं। तो स्पेस के लिए हम यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेते हैं टॉप से। तो यहाँ से मैंने मार्जिन को इंप्लीमेंट कर दिया टॉप साइड से। यहाँ पर ले लिया मैंने 25 पिक्सल्स के इक्वल मार्जिन टॉप से मैंने दे दिया। तो हमारा एलिमेंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा सेकंड वाला एलिमेंट क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब करना क्या है हमें, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसको हम अब देखते हैं। यूजिंग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज करके क्या करना है, जो हमारा बॉक्स नंबर सेकंड है उसको क्या कर देना, मूव कर देना है 200 पिक्सल्स राइट साइड को एंड 200 पिक्सल्स डाउन साइड को क्या करना है, मूव करना है। जब भी हमें किसी भी एलिमेंट को मूव करना होता है तो उस कंडीशन पे हम ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, जिसमें हम एक्स एक्सेस के थ्रू एंड वाई एक्सेस के थ्रू क्या करते हैं, अपने एलिमेंट को मूव करते हैं। एक्स एक्सेस के थ्रू कहने का क्या मतलब है, लेफ्ट टू राइट साइड को हम एलिमेंट को मूव करते हैं और राइट से लेफ्ट साइड को मूव करते हैं। वाई एक्सेस के थ्रू कैसे मूव होता है, अगर टॉप से डाउन साइड को मूव करना है या फिर डाउन से टॉप साइड को मूव करना है तो उस कंडीशन पे हम वाई एक्सेस के थ्रू मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट साइड को 200 पिक्सल्स मूव कर देना है। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन बताई गई है कि राइट साइड को ले जाना है, तो मुझे पता है एक्स एक्सेस के थ्रू इसको 200 पिक्सल्स क्या कर देना है, मूव कर देना है लेफ्ट से राइट साइड को, जो हमारा बॉक्स 2 है। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर डाउन साइड को मूव करना है, यानी वाई एक्सेस के थ्रू टॉप से डाउन साइड को मुझे क्या कर देना है, यानी टॉप से बॉटम साइड को 200 पिक्सल्स मूव कर देना है अपने एलिमेंट को। उसके बाद हमें क्या सेट कर देना है, जो रोटेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको मूव कर लेते हैं। तो हमें पता है कि इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो होती है हमारी ट्रांसफॉर्म की, सबसे पहले, उसके बाद ट्रांसलेट हम यूज करेंगे क्योंकि हमें मूव करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्स एक्सेस के थ्रू जो भी वैल्यू होती है उसको पास करते हैं, उसके बाद वाई एक्सेस के थ्रू। तो एक्स एक्सेस के थ्रू 200 पिक्सल्स हमें मूव कर देना है एंड कॉमा लगाएंगे। वाई एक्सेस के थ्रू भी हमें 200 पिक्सल्स क्या कर देना है, मूव कर देना है। अब उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ से इतना हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है ये क्या हो चुका है, मूव हो चुका है। पहले जो हमारा एलिमेंट था वो यहाँ पर था, लेकिन सबसे पहले ये कैसे मूव हुआ, सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट था वो लेफ्ट साइड से राइट साइड को 200 पिक्सल्स मूव हो गया, तो कुछ यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो टॉप साइड से बॉटम साइड को मूव किया गया था, डाउन साइड को 200 पिक्सल्स, तो यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से जो हमारा एलिमेंट था बॉक्स सेकंड था वो कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू को कम कर देते हैं तो उस कंडीशन पे भी आप इसको कम करके भी देख सकते हैं। अब मुझे रोटेट करना है, इसको रोटेट कितना करना है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 90 डिग्री के इक्वल क्या कर देना है, रोटेट कर देना है। तो इसके लिए हम किसको यूज करेंगे, यहाँ पर रोटेट जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म के अंदर उसको यूज करेंगे। रोटेट कितना कर देना है, 90 डिग्री के अंदर। DEG डिग्री के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं। और उसके बाद हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को हमने यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा एलिमेंट था वो क्या हो चुका है, रोटेट भी हो चुका है। रोटेट कैसे हुआ है, कैसे आपको पता चलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके अंदर एलिमेंट यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई थी वो क्या हो चुकी है, रोटेट हो चुकी है। क्योंकि जो हमारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर रोटेशन के साथ साथ एलिमेंट तो रोटेट होता ही है, विद जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो भी क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इसकी
आउटर यानी कि जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है उस साइड को, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट से राइट साइड को मूव किया है 200 पिक्सल्स एंड राइट और टॉप से बॉटम साइड को 200 पिक्सल्स मूव किया हुआ है। अगर यही अभी आपको राइट से लेफ्ट साइड को यानी कि मूव करना होता तो आप क्या करते, माइनस लगा देते। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाती है, ये वैल्यू अपोजिट हो जाती है यानी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अब जो हमारा एलिमेंट है वो किस डायरेक्शन में मूव होगा, अब ये जो मूव होगा ये राइट से लेफ्ट साइड को 200 पिक्सल्स मूव हो जाएगा एक्स एक्सेस के थ्रू एंड वाई एक्सेस के थ्रू ये ब्राउन साइड से टॉप साइड को क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा एलिमेंट गायब हो चुका है, क्योंकि 200 पिक्सल्स हमने दिया हुआ है तो ये स्क्रीन पर विजिबल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड को अंदर की साइड को क्या हो गया है, चला गया है। इस कंडीशन पे जो हमारा एलिमेंट है वो क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देते हैं, 100 पिक्सल्स करके देखते हैं, तो उस कंडीशन पे हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है वो डिस्प्ले होता है या फिर नहीं। यहाँ से रिफ्रेश किया तो यहाँ पर टॉप की साइड को 200 पिक्सल्स यहाँ पर पहुंच चुका है जो हमारा एलिमेंट था, और लेफ्ट साइड को ये क्या हो गया है, 100 पिक्सल्स मूव हो गया है, 100 पिक्सल्स क्या हो गया है, ये मूव हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसकी एक्चुअल पोजीशन थी, जैसे कि यहाँ पर हमारा एलिमेंट था। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने एलिमेंट को मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब इसको हम इसकी एक्चुअल वैल्यू पे ही रख लेते हैं और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद पेज को यहाँ से हमने रिफ्रेश कर दिया। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, जो हमारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है उसको आप यूज करते हैं, जिसके अंदर जब भी आपको किसी भी एलिमेंट को मूव करना होता है किसी भी डायरेक्शन के थ्रू, उस कंडीशन पे आप ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट को यूज करते हैं, एक्सेस के थ्रू एंड वाई एक्सेस के थ्रू क्या करते हैं, अपने एलिमेंट को मूव करते हैं और उसको रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।